नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस भाई नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट रहेगा, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। और इसका बिल्कुल फ्रेश यानी पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, यानी पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो बताएंगे इसमें टोटल कंट्री कितनी है। तो भाग 1 पे हम पूरा वर्क करेंगे, आपका लगभग 1 से 2 भाग में इसे कंप्लीट कर देंगे आपका। तो चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड शेयर कर देंगे आपका। देखिए, तो ये आपके सामने जो दिख रहा है यही आपका टोटल कंट्री है आपका। देखो, विश्व का आप अगर लिखेंगे यानी चौथा बड़ा महाद्वीप, क्वेश्चन पूछ लेगा चौथा बड़ा विश्व का कौन सा महाद्वीप है, तो आ जाएगा सिंपल सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इस महाद्वीप का आकार अगर हम बात करते हैं, आकार कैसा है आपका, तो आकार आ जाता है आपका त्रिभुज के आकार का। ट्राइंगल शेप आपसे पूछ लेगा आकार कैसा है, ट्राइंगल शेप है। टोटल कंट्री कितने हैं, तो कुल देश अगर हम बात करते हैं 15 कंट्री हैं आपकी कुल देश। 15 में से सबसे बड़ा देश आ जाएगा कौन सा आपका, तो ब्राजील। सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश कौन सा आ जाएगा आपका, फॉकलैंड। कभी कभी फॉकलैंड को हटा देगा तो दूसरा आपका आ जाएगा सूरीनाम। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री आ जाएगा इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नदी अगर सबसे बड़ी नदी की बात करता है, तो सबसे बड़ी जो नदी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अमेजन नदी आपकी, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है आपकी। पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो एंडीज आ जाएगी आपकी, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। और हाईएस्ट पीक पॉइंट यानी उच्चतम शिखर कौन होगा, तो होगा एकांकागुआ। उच्चतम शिखर हो जाएगा इसका एकांकागुआ आपका। मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो इस महाद्वीप का मरुस्थल हो जाएगा आपका पेंटागोनिया सबसे बड़ा, या पेंटागोनिया। और ये मरुस्थल कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। घास के मैदान अगर हम बात करते हैं तो ग्रासलैंड यहाँ के आ जाएंगे आपके पंपास। झील की अगर आप बात करते हैं, झील कौन सी होगी आपकी, तो झील आ जाएगी आपकी टिटिकाका। इस महाद्वीप को वैसे हम कहते क्या हैं, तो सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। बर्ड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप आ जाएगा आपका। देखिए, देशों में अगर हम बात करते हैं इस महाद्वीप के चारों ओर, यानी ये महाद्वीप है आपका प्रॉपर, और इस महाद्वीप के अगर हम चारों ओर की बात करते हैं, आपका चारों ओर कौन कौन चीजें आपकी होंगी, तो उत्तर दिशा में हम बात करते हैं तो उत्तर दिशा में आ जाएगा आपका कैरेबियन सी, यानी आ जाएगा आपका कैरेबियन सागर। दक्षिण दिशा में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, या अंटार्कटिका महासागर। और पूरब में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है अटलांटिक
साउथ अटलांटिक ओशियन, और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो ये इसके चारों तरफ की अगर बात करते हैं तो इसके चारों तरफ ये पॉइंट आ जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका देश है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के बारे में पढ़ते हैं पहले। ब्राज़ील की राजधानी आपकी आ जाएगी सिंपल सा, तो ब्रासीलिया आ जाएगी आपकी कैपिटल इसकी। तो ब्राज़ील विश्व का जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार पांचवा बड़ा देश है। देखो कैसे है, तो एक तरफ लिख लेते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं क्षेत्रफल। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार कौन से क्रम पे रखता है ब्राज़ील? जनसंख्या में जैसे कि हम लोगों को पता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो चीन। दूसरा कौन है? भारत। तीसरा आपका आ जाएगा अमेरिका। चौथा आ जाएगा तो अगर हम बात करते हैं आपका इंडोनेशिया। और पांचवा आ जाता है आपका ब्राज़ील। तो देखो फिफ्थ रैंक पे कौन सा आ जाएगा आपका? ब्राज़ील आ जाएगा। क्षेत्रफल में अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल में भी, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आ जाता है रूस, फिर आ जाता है आपका कनाडा, और कनाडा के बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है आपका चीन, और चीन के बाद आ जाता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद आ जाता है आपका ब्राज़ील। तो देखिए, अगर ब्राज़ील को हम देखते हैं पांचवें रैंक पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी है, और आपका अकॉर्डिंग टू एरिया भी है। फिफ्थ बिगेस्ट कंट्री आपका, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री आपकी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का ये पांचवा बड़ा देश है आपका। करता क्या है आपका? तो ये विश्व में सर्वाधिक कॉफी और गन्ना उत्पादन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉफी और गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है आपका, तो आ जाता है ब्राज़ील का। और कॉफी भी अगर हम बात करते हैं, कॉफी की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो थोड़ा इसे रफ करते हैं। कॉफी की प्रजाति आपको बताते हैं कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी। देखिए, यानी यहाँ के जो कॉफी के बाग हैं, कॉफी के जो बाग हैं आपके, तो कॉफी के जो बागों को हम क्या कहते हैं? जो बाग हैं उसके जो गार्डन है, कॉफी गार्डन है, उन्हें हम बोलते हैं आपका फेजेंडा। अब ये इतनी कॉफी उत्पादन कर लेता है तो कॉफी को क्या करता है? वर्ल्ड स्तर पे आपका ये भेज देता है, यानी यहाँ अपनी कॉफी की मार्केट लगाता है। और कॉफी की मार्केट के लिए जो फेमस है वो सिटी आ जाएगा आपका साओ पाउलो। तो साओ पाउलो को हम बोलते हैं कहवा मंडी।
तो विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी मार्केट क्या आ जाएगी आपकी? साओ पाउलो आ जाएगी। मैप पे अगर आप देखेंगे तो मैप पे ये वाला पॉइंट है आपका, साओ पाउलो लिखा भी है आपका। विश्व स्तर पे ये फेमस है साओ पाओ आपका इसका। देखिए, और अगर हम बात करते हैं विश्व पे और क्या फेमस है इसका, तो विश्व के जो सबसे घने वन हैं आपके, या ब्राज़ील के जो घास के मैदान हैं, ब्राज़ील के सदाबहार वन, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं आपके, सदाबहार वन विश्व का 20% ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिस कारण ब्राज़ील के वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, तो कहते हैं आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राज़ील। अब देखिए, ब्राज़ील में जो घास के मैदान हैं आपके कौन कौन से हैं, यहाँ के जो ग्रास लैंड है आपके, तो ब्राज़ील के सबसे प्रसिद्ध घास के मैदान हैं आपके सेल्वास। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं काम्पोस। तीसरे अगर हम बात करते हैं तो सेराडो, और चौथे अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं कटिंगल। तो ये ब्राज़ील के घास के मैदान है। सबसे फेमस जो ग्रास लैंड है यहाँ के वो हैं आपके सेल्वास, और जो ब्राज़ील के ये सेल्वास के घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं आपका अमेजन क्षेत्र में। अगर आपसे पूछ लेता है स्नेक कंट्री किसे कहते हैं, सांपों का देश, तो सांपों का देश कहते हैं हम ब्राज़ील को। तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके ब्राज़ील पे। ब्राज़ील के बाद देखते हैं हम अगला देश आपका आ जाएगा बोलिविया। तो इसे रफ कर देते हैं। देश आ जाता है आपका बोलिविया। बोलिविया की कैपिटल आ जाएगी आपकी लापास। और किस पठार पर स्थित है आपका, तो आ जाएगा बोलिविया के पठार पर स्थित है आपका, बोलिविया के प्लेट्यू पर, प्लेट्यू यानी पठार पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। राजधानी है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो बोलिविया की राजधानी है आपकी लापास। यानी बोलिविया की राजधानी जो लापास है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है आपकी। और अगर एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी पूछता है तो आप लगाएंगे तिब्बत की राजधानी ल्हासा। ये विश्व की है, वो एशिया की आपकी। देखो, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपका बोलिविया जो देश है, यानी इस महाद्वीप में दो देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं, या आप कह सकते हो लैंड लॉक कंट्री है आपकी। तो लैंड लॉक कंट्री या इन्हीं को बोलते हैं हमारा स्थल रुद्ध, या इन्हीं को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आवेष्टित, या इन्हीं को हम बोलते हैं भू आवेष्टित आपका। और ऐसे सिर्फ इसके पास दो ही देश हैं आपके, और एक आ जाता है आपका बोलिविया और दूसरा आ जाता है इसका पराग्वे। बोलिविया की राजधानी मैंने बता दी है, पराग्वे की राजधानी आपकी आ जाएगा असुननियन। चलो मैं लिख देता हूँ पराग्वे।
इसकी जो कैपिटल आ जाएगी पराग्वे की आ जाएगी असुन सियन, ये इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो दो ही आपके लैंड लॉक हैं जिनमें से सबसे बड़ा लैंड लॉक हो जाएगा, तो सबसे बड़ा स्थल रुद्ध हो जाएगा कौन सा आपका, बोल्विया आपका। तो बोल्विया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट में आपको सारे देश कंप्लीट करा ही देंगे लगभग आपका। तो चलो, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं आपका कि वीडियो आपको कैसे लगी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।